नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। हमारे यहाँ भी और तकरीबन पूरी दुनिया में तमाम ममालिक में कौमी परचम को सलामती भी दी जाती है और बहुत सारे लोग झंडे के सामने झुकते भी हैं। शरई लिहाज से इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। यहाँ दो मसले हैं। नंबर एक, कौमी परचम के सामने झुकना। शरई लिहाज से परचम के सामने झुकना बिल्कुल ठीक नहीं है, मना है, इसलिए कि अल्लाह के अलावा किसी के लिए झुकना जायज़ नहीं है। चुनांचे हज़रत मौलाना सैफुल्लाह खालिद साहब दामत बरकातुहुम अपनी किताबुल फतावा पहली जिल्द सफ़ा नंबर 118 में लिखते हैं। उनसे सवाल किया गया कि इस तरह 14-15 अगस्त को झंडा बुलंद किया जाता है और उस पर सलामी भी उसको पेश की जाती है, लोग झंडे के सामने झुकते भी हैं, तो ये शरन ठीक है या ठीक नहीं है। बाज़ लोग सरकारी मुलाजिम होते हैं, मजबूरन उनको ये काम करने पड़ते हैं, सलामी देनी पड़ती है। वो जवाब में फ़रमाते हैं कि झंडा लहराना दुरुस्त है और अहले इल्म ने इसको जायज़ करार दिया है। अलबत्ता इस मौके से कोई ऐसा अमल करना जिससे झंडे की गैर मामूली ताज़ीम ज़ाहिर होती हो, जैसे दोनों हाथ जोड़ना, जैसे कि इस तरह जो वो झंडे के सामने यूँ ताज़ीमन खड़े हों, या झुकना, ये जायज़ नहीं है। इस्लामी नुक्ता नज़र से किसी भी मखलूक के सामने इस तरह का ताज़ीमी सलूक रवा नहीं है। फिर जामिअ तिर्मिज़ी के हवाले से हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस नकल की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने दरियाफ़्त किया कि क्या हम में से कोई अपने भाई या दोस्त से मिले तो क्या उसके सामने झुक सकता है? अयन हनी लहू, उसके सामने झुक सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं। इससे मालूम हुआ कि किसी के सामने इस तरह झुकना जायज़ नहीं है, तो इसी तरह झंडे के सामने झुकना भी जायज़ नहीं है। दूसरा मसला आ जाता है झंडे को सलामी देना। तो वाज़ेह रहे कि एक तो इस्तिलाम होता है जो हजर अस्वद के सामने है, वो बाकायदा इस्तिलाम या इशारा इस्तिलाम करके हाथों को चूमा जाता है, वो बहुत बड़ी इबादत है और वो इबादत हजर अस्वद के साथ ख़ास है। यहाँ पे इस तरह इस्तिलाम नहीं होता, बल्कि यहाँ सलाम का सिर्फ़ इशारा होता है। तो शरई लिहाज से इस तरह जो सलाम का इशारा किया जाता है, शरअन इसमें कोई मुमानअत नहीं है। और उसकी वजह ये है कि ये जो कौमी परचम होता है, एक तो उर्फ़ के अंदर पूरी दुनिया के अंदर सब लोगों के यहाँ इस परचम की ताज़ीम की जाती है, अदब और एहतराम इसका किया जाता है। बल्कि आजकल हर जमात का अपना अपना परचम होता है, सब अराकीन जो है वो उसका अदब व एहतराम करते हैं और उसकी बेहुरमती को सब लोग अच्छा नहीं समझते। तो कौमी सतह का झंडा है, मुल्क का झंडा है, ज़ाहिर है कि उसका भी अदब व एहतराम हो सकता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मवाक़ि पे लश्करों को झंडे दिए थे और वो झंडा भी अज़मत की निशानी हुआ करता था। हत्ता कि सहाबा कराम शहीद होते थे, एक हाथ में झंडा पकड़ा है, वो हाथ कट जाता है तो दूसरे हाथ में पकड़ लेते थे और झंडा नीचे गिरने नहीं देते थे। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं। इससे मालूम हुआ कि कौमी सतह पे जो झंडा होता है उसका अदब व एहतराम किया जाता है। अब अदब व एहतराम की बहुत सारी सूरतें हैं, उनमें से एक सूरत हमारे यहाँ सलामी देने की भी है। इसलिए झंडे को जो सलामी दी जाती है, ये हमारे उर्फ़, हमारे रिवाज, हमारे मुल्क के कानून और कौमी सतह का एक मसला है, सियासी चीज़ है, फ़ौजी अमल है, और इस तरह सलामी देने में शरअन कोई हरज की बात नहीं है। चुनांचे कई उलमा ने इसकी तसरीह की है। हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद अब्दुर्रहीम लाजपुरी रहमहुल्लाह ने फतावा रहीमिया जिल्द नंबर 10 बनती है, आखिरी जिल्द है, इसमें इनसे सवाल किया गया कि अगस्त के दिन परचम कोशाई के वक्त सलामी दी जाती है तो सलामी देना जायज़ है या जायज़ नहीं है। तो उन्होंने ये जवाब दिया है कि ये महज सियासी चीज़ है और हुकूमतों का तरीक़ा है। इस्लामी हुकूमतों में भी ऐसा होता रहता है। इससे बचना तो बेहतर है, लेकिन जायज़ है। ख़ास तौर पर अगर कोई मुलाजिम है
اور وہ مجبوراً ایسے کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ کہ یہ کتاب ہے کفایت المفتی، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 378، کتاب السیاسیات۔ ان سے اس طرح کا سوال کیا گیا ہے کہ اس طرح جھنڈوں کو سلامتی دی جاتی ہے تو یہ شرعاً ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ جھنڈے کی سلامی مسلم لیگ بھی کرتی ہے اور اسلامی حکومتوں میں بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک قومی عمل ہے، اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، درستگی اس میں لائی جا سکتی ہے، لیکن اس کو مطلقاً مشرکانہ فعل قرار دینا شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جھنڈے کو فی نفس ہی سلامتی دینا جائز ہے، البتہ اس کی وہی شرط ہے کہ اس کو دین کا حصہ نہ سمجھا جائے اور اس کو سنت اور ثواب نہ سمجھا جائے، محض رسم کے طور پر اور ایک سیاسی چیز اور ملکی عمل سمجھا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جو تقریب منعقد ہوتی ہے وہ مخلوط تقلید نہ ہو، وہاں پہ کوئی خلاف شرع کام نہ ہو، تو اس طرح اگر تقریب ہو اور جھنڈے کو جو ہے وہ سلامی دی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔